नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर से आपके सामने हूं अपने लाइव के माध्यम से। दोस्तों, आज का ये जो लाइव का आने की जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरत थी 9 अगस्त। आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता, और इस क्रांति दिवस के रूप में मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा आप सभी लोगों के सामने आज एक इस सरकार, जो वर्तमान सरकार है यानी जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, इस सरकार में जिस तरीके से एक सवाल पूछने पर आतंकवादी और देशद्रोही करार कर दिया जाता है, तो आज इस क्रांति दिवस पर यानी 9 अगस्त 2020 को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के शासन में और सरकार के सामने मैं एक बार फिर से आतंकवादी बनना चाहता हूँ, राष्ट्रद्रोही बनना चाहता हूँ। लेकिन इस क्रांति दिवस पर यानी 9 अगस्त 2020 को मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक जो अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, जो नौजवानों के हक और हुकूक के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, वो है मुझे रोजगार दो। यह जो सवाल है, इस सवाल को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी सरकार और उसके समर्थक ढेर सारी मिर्चा लग जाती है। बड़ा इत्तेफाक का बात है, जहां घर और परिवार चलाने की सबसे जरूरी चीज रोजी होती है, रोजगार होती है, उस सरकार के सामने यह रोजगार मांगना कितना बड़ा अपराध की बात है। अपने ही देश में आतंकवादी सुनना कितना अजीब सा लगता है, अपने ही देश में राष्ट्रद्रोही होना कितना अजीब सा लगता है। अगर आपको नहीं फीलिंग है, नहीं महसूस हो पा रहा है, तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या उसके नेता के सामने एक बार सिर्फ रोजगार मांगने की जुर्रत करिए, हिम्मत करिए, फिर आप देखिए। साथियों, देश की स्थितियां अब कहां से कहां चली गई हैं, न ये बात आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। लेकिन क्या इस आज़ाद देश में अपने सवालों के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या किसी सत्ता दलधारी दल का सदस्य होना ही जरूरी है, या फिर देश के खिलाफ? हम देश के पक्ष में या फिर देश के खिलाफ जाने वाले इन सारे सवालों पर एक बार फिर से रूबरू। बात गंभीर है। बात इसलिए गंभीर है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जब सन 2014 में शासन और सत्ता में आने के लिए ललायित थे, तड़प रहे थे, तब उन्होंने इस देश के नौजवानों को एक बड़ी लॉलीपॉप दी, एक बड़ा नारा दिया, एक बड़ा आक्रोश भरा। वो नारा था कि रोजगार, हम 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को प्रति वर्ष देंगे। 6 साल बीत चुका, 2 करोड़ रोजगार को लेकर के अगर हम कैलकुलेट करें 6 साल में, तो वो 12 करोड़ नौकरियां होती। और इत्तेफाक तो देखिए कि जब जब आपके विश्वास का आत्महत्या, आपके विश्वास की नीलामीकरण मोदी सरकार किस तरीके से करती। ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के निर्मम और बुद्धिहीन टाइप के समर्थकों को बड़ा मिर्चा लगेगा, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, वो मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। हमारी लड़ाई यह है कि हम भारत को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और नेताओं की ये लड़ाई है कि वो भाजपा बचाना चाहते हैं। इसी क्रम में हम अपने नौजवान साथियों से, पूरे देश के नौजवान साथियों से रूबरू। 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है। शायद आज के नौजवानों को क्रांति का कोई अर्थ ही न महसूस हो, लेकिन फिर भी आज के इस पुनीत दिन मैं रोजगार के सवाल को लेकर के इस सवाल पर मैं मोदी सरकार से आमने सामने। मेरे दोस्तों, परिवार का मुखिया जब रोजगार विहीन होगा तो वह परिवार के लोग भिखारी होंगे। और क्यों किसी एक सत्ता के दलाली में, क्यों इस एक सत्ता के गुलामी में इस तरीके से आप अंधे होते चले जा रहे हैं कि जो सरकार से वाजिब सवालें हैं उस सवाल को क्यों नहीं मांग पा रहे हैं। यही एक बड़ी तकलीफ है, और इस तकलीफ को देखते हुए
आज हम सभी लोगों ने अपने अपने आईडी से लाइव आने का अभियान चलाया। रोजगार दो एक अभियान है और इस अभियान में पूरे देश के नौजवान अपनी अपनी दर्द और अपने अपने विचारों को आपके साथ साझा कर। मेरे नौजवान साथियों, नरेंद्र मोदी के समर्थक मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को बचाना चाहते हैं। विपक्ष के साथी लोग अपने देश को बचाना चाहते हैं। तमाम फैक्ट्रियां प्राइवेट कर दी गई हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तमाम जो है कि जितने भी लोग सरकारी थे वो भी अब उनको भी जो है ज़बरदस्ती वीआरएस दे करके, यानी स्वैच्छिक अवकाश दे करके उनको घरों में भेजा जा रहा है। ऐसे दौर में यह सरकार क्यों चुने थे आपने चुना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई कम करने के लिए आपने जो है नरेंद्र मोदी सरकार को चुना था। लेकिन महंगाई तो जो है कि और चरम सीमा पे चली गई है। आपने निर्णय जो लिया है उस निर्णय पर मैं आपसे अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। आपने रोजगार के बड़े सृजन को करने के लिए मोदी सरकार को चुना था, लेकिन नौकरियां हाथ से चली गई। अब सरकारी नौकरियां तो छोड़िए जनाब, अब तो प्राइवेट कंपनियों से जो है नौकरियों का छटनी होने लगा है। अब कब उठेंगे आप? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, महिला सुरक्षा के लिए आपने सरकार को बदला था। किस तरीके का महिला सुरक्षा की कल्पना आप किए थे? 8 साल और 9 साल के और 6 महीने और 11 महीने के बच्चियों के साथ बलात्कार का जो है कि आप सरकार चुने थे। आपने कहा था कि हम जो है कि सामाजिक समरसता लाएंगे। किस तरीके का सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं आप कौन से देश में शांति बहाली का सपना देखे थे? यही कि कोई गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कोई रहीम के नाम पे मारा जा रहा है, कोई राम के नाम पे मारा जा रहा है। तो इस तरीके का जो निर्णय था आपका, ये पूरी तरीके से फेल था, जिसका नतीजा मोदी जैसा क्रूर प्रधानमंत्री इस देश में आता है। आपने कहा है कि हम देश को सुरक्षित करेंगे। नेपाल ने आपको धमकी दिया है आपको पूरे देश के वासियों के सामने नरेंद्र मोदी को जरा सा भी शर्म नहीं आता है कि वो नेपाल जैसे छोटे देश अभी जो है धमकी और गोलियां झेल रहे हैं। आपने कहा था कि जो है कि देश को जो है हम चीन से आगे ले जाएंगे। चीन तो इतना आगे बढ़ा आया कि हमारी जो है कि कई हजार किलोमीटर हमारी ज़मीनें ले ली, और नरेंद्र मोदी जी खाली जो है थाली और ताली पिटवाते रह गए। आपने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था हम दुरुस्त कराना चाहते हैं। बीएचयू बनारस का ये मतलब मैं बनारस से हूँ तो मैं खासकर बनारस की ही सुविधाओं पर बात करूँगा। बीएचयू हमारे यहाँ सबसे बड़ा एम्स कहा जाने वाला हॉस्पिटल है। आज वहाँ तमाम पत्रकार से लेकर के पुलिसकर्मी कोरोना के इलाज के अभाव में मारे जा रहे हैं, मर गए। तो आपका आइडियालॉजी क्या था? आपने काम क्या, किस तरीके से क्यों सरकार चुना था? सिर्फ दूसरे के द्वेष में। एक बात हम बता दें, नफरतबाजी आपको सिखाई गई है सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको नफरतबाजी आपके दिमाग में जो भरी है, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ आप बर्बाद होंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं बर्बाद होने जा रही है। तो इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे साथियों, रोजगार को लेकर के इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ आपने इसलिए किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई के आप एक हिस्सा होंगे। आप जब घरों से बाहर निकले थे, आपके माँ बाप जब अपने खून और पसीने के मेहनत से आपको शिक्षा दिलवा रहे थे, कोई अपने बच्चे को बीटेक करवा रहा है, कोई अपने बच्चे को बीएड करवा रहा है, कोई अपने बच्चे को जो है कि एसएससी का कर रहा है, तो कोई आईएएस पीसीएस कर रहा है। पैसे लगते हैं इस तैयारी में, और इस तैयारियों को करने के बाद जब वैकेंसी ना मिले, रोजगार ना मिले, तो आप फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट वर्कर बन करके जो है कि ऐसे ही गद्दार सरकारों का जो है कि आप पैरवी करें, या फिर सरकार में से यह सवाल पूछने की हिम्मत है, कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं जहां जज्बात नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है, जहां ताकत नहीं होकर कि ये पूछ पाए कि 6 करोड़ नौकरियां हमारी कहां गई है और हमारे आने वाले दिनों में हमको कितनी नौकरियां मिलने जा रही हैं। रेलवे प्राइवेट हो गया भाई साहब, अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। किसी को नौकरी मिला होगा तो आप बताइएगा कि रेलवे में नौकरी मिल गई है। बीएड का आज परीक्षा पूरे बनारस में है, हजारों लड़के जो है एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर के आज भी अंधकार गहराया हुआ है। आप जा करके उनसे पूछिए कि कौन सा वैकेंसी मिलने वाला है कि आप टीचर बनेंगे। जो है सारी प्राइवेट विद्यालयों को भी, अब तो सरकारी विद्यालयों को भी प्राइवेट हाथों में बेचने की बारी आ गई है। तमाम जितने भी हॉस्पिटल थे सरकारी, उनको भी प्राइवेट कर दिया गया है। जो डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ रहा है, उसके खाली हाथ हैं, और आप मोदी और योगी जिंदाबाद, जय योगी तय योगी का नारा लगा रहे हैं। काफ़ी दर्द होता है आपके इस मतलब कि चुप रहने पर, गूंगे होने पर।
भारत क्रांति का देश है और यहाँ जब जब सरकारों ने हम जैसे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की पीठों पर लाठियां चलाई हैं, तब तब खून उबाल मारा है, खून का रंग लाल हुआ है और हम क्रांति की तरफ आगे बढ़े हैं। यह देश नरेंद्र मोदी के हाथों में है और यह देश पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में बेच करके इसकी सारी संसाधनों को विदेशी ताकतों में बेचने की जो साजिश की जा रही है, कम से कम दिमाग लगा करके इस बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि रोजगार की अहमियत क्या होती है जीवन में। परिवार के साथ गद्दारी करना है तब तो रोजगार के सवाल पर मेरा साथ मत दीजिए। में लोगों को जो है बिना दवा के मारना है, पैसे के अभाव में मारना है, तब तो मेरा सवाल आपके लिए जहर लगेगा। परिवार के में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपको जो है ज़्यादा, तब तो शायद आपको ज़्यादा मिर्ची लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस तरीके से अंधे ना हो जाइए कि खुद अपनी चिता में आग लगाने के लिए खुद आप आगे मत बढ़िए। स्वाभिमान के साथ आप मानिए भारतीय जनता पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस को मानेगा, जो तमाम अन्य दलों को मानेगा, शारीरिक लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में क्या हमारे देश के नौजवान या हमारे जितने भी परिवारजनों के लोग हैं कि उनको रोजगार से वंचित क्यों किया जाएगा, या फिर इस सवाल को क्यों नहीं उठाया जाएगा। जिनके पास पैसे हैं वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास घरों में 2 जून की भी रोटी नहीं है, उनके लिए काम की ज़रूरत है। तो इस काम के जो महत्वपूर्ण ज़रूरत है, इस ज़रूरत को ना हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी आपसे से बात करना चाह रहे हैं। तो रोज़गार एक बेहद ज़रूरी सवाल है और हम आज इस अभियान से आपके माध्यम से आपके सामने एक बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा रोज़गार दो का जो यह अभियान और आंदोलन है, इस पर आपका साथ चाहिए और आप मोदी और योगी सरकार को घेरिए। मिश्रा जी, मैं एक बात और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी अपने ही पास जो बच्चे हैं, जो युवाओं हैं, उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, उस पर विफल है। लेकिन क्या जो प्रवासी मजदूर जो हमारे के यहाँ आए हैं, क्या सरकार इनके बारे में भी कुछ सोच रही है? नहीं नहीं नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। पर जैसे कि आपका यही सवाल था कि जब हम सरकारी नौकरियां मोदी सरकार और योगी सरकार नहीं दे पा रही है तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या। तो हम आपको बता दें कि योगी सरकार एक पहला, पूरे भारत देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने 44 मजदूर कानूनों को बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब कंपनियों के हाथ में हम गरीब मजदूर के परिवार के तो इंश्योरेंस की अब सुविधा मिलने वाली है और ना ही उनको टीएडीए मिलेगा, ना ही कोई बोनस मिलने वाला है। सीधे सीधे प्राइवेट हाथों में योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरीके का गद्दारी भरा कदम उठाया है। अब एक बात बताइए, सारी कंपनियां तो लॉकडाउन में जो है कि अब पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है कौन सा जो है कि रोजगार सृजन होने वाला है और कौन से फैक्ट्रिया में काम मिलने वाला है। अब तो जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें, उनके सामने भी और रोजी और रोटी का एक जो बड़ा संकट है, इस संकट को लेकर के बड़ा ज़्यादा जो है दर्द है इस देश के अंदर। और एक कहीं ऐसा ना हो कि आर्थिक हिंसा के तरफ हम सभी लोग ना बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब काम नहीं रहेगा तो भूख लगेगा, भूख नहीं रहेगा तो रोटी चाहिए, और जब रोटी चाहिए होता है तब आदमी अपने घरों से जब निकलता है तो हिंसा के तरफ आगे बढ़ता है। जानबूझ करके मोदी और योगी सरकार जो है हमें हिंसात्मक बनाना चाहती है ताकि जेलों में ठूसे जाए या तो फर्जी मुकदमे लगा करके इनकाउंटर किया जाए हम लोगों का। और ख़ास करके तो जितने भी नौजवान साथी हैं उनको राजनीति के ककहरे में उनको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक जाल में फंसाया जा रहा है कि नौजवान यूथ जो है अपने रोजगार और अपने भविष्य के लिए खुला चुनौती स्वीकार ही न कर पावे, वो सिर्फ भाजपा की जय जयकार करे। तो ये तो नौजवान साथियों को, अच्छा कौन सा ये इन्होंने पढ़ाई किया है भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों ने, चाहे बीए चाहे एमए चाहे वो, अब पहली बात तो पढ़े ही नहीं है। अगर पढ़े होते तो शिक्षा का महत्व समझते और शिक्षा के साथ साथ जो है रोजगार का महत्व समझते। लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण सवालों पर मैं आपको बता दूं कि आप एक बार हिम्मत और जरूरत करके एक बार सरकार से जो है रोजगार के लिए बात करिए तो इनके समर्थक और इनके मंत्री और इनके नेता और इनके विधायक सीधे सीधे आपको देशद्रोही और गद्दार कहने की हिम्मत करते हैं। हम अपने सरकार से रोटी मांगते हैं तो हमें जो है गद्दार और आतंकवादी कहा जाता है।
तो इस बात कान खोल के सुन लो योगी और मोदी सरकार, इस देश के अंदर 9 अगस्त क्रांति का दिवस है और आज हम सभी नौजवानों ने जो है रोजगार 2 अभियान के तहत आपके आमने सामने हैं। मुझे पूर्ण यकीन है कि आप भाजपा के लिए नहीं, आप अपने रोटी के लिए ये लड़ाई में जरूर हिस्सा लेंगे। आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी के लिए नहीं, लेकिन अपने सुनहरे भविष्य के लिए इस सवाल पर, रोजगार के सवाल पर आप हमारे साथ खड़े होंगे। मुझे पूर्ण यकीन है कि आप अपने जीवन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, यानी देश के नौजवानों के भविष्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, यानी देश को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए रोजगार के सृजन के लिए मोदी और योगी को घेरना शुरू करिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इस बात को तहे दिल से समझे होंगे, मार्मिक दिल से समझे होंगे और सीधे सीधे बौद्धिक क्षमता से समझते हुए, इस देश के माहौल को देखते हुए आपको ये समझना होगा कि रोटी की ज़रूरत रोजगार से पूरा होगा और रोजगार पूरी तरीके प्राइवेट हाथों में बेच चुकी है, अंबानी और अडानी के हाथों में बेच चुकी, पूरा देश बेच चुका है, तो रोजगार की स्थिति बनती नहीं है। ऐसे में, ऐसे बुरे दौर में योगी और मोदी सरकार के सामने सीना तान करके खड़ा होना होगा और कह कर ललकार के बोलना, मुझे रोजगार दो, यानी रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के नारे के साथ आपको हमारे इस अभियान में जुड़ना है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह अभियान में अपना आप हिस्सेदारी लेंगे और पूरे देश में अपने लाइव के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जरूर इस सवाल को सरकारों तक पहुंचाइए। सरकारों को दबाना सीखे, सरकारों के सामने सरकारों की हैसियत जो है उनको समझना सीखे, काम कराना सीखिए। इस सवाल पर हम आपके साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत। काम कराना सीखिए। इस सवाल पर हम आपके साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत।